इट्स मी आतिफा फैसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। आज मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिया है वो है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन जो टॉपिक है वो मैंने डी सीरीज में से लिया है। D1 में आपको ये टॉपिक मिलेगा। अब उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बात करें तो इंडेक्स नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे नंबर्स को कंप्रेस करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एंड दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बट बहुत सारे बच्चों को इसका बेसिक नहीं पता होता कि हमारे पास इंडेक्स नोटेशन के लिए नंबर को राइट करने की हमारे पास दो कंडीशंस है। अगर वो दो कंडीशंस हमारे पास फुलफिल हो गई सो वी आर एबल टू राइट अ नंबर इन द इंडेक्स नोटेशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो जो नंबर्स हैं उन सब के दरमियान में जो ऑपरेशन होगा वो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। जब हम बहुत से नंबर्स को ऑलमोस्ट 10 नंबर्स या 5 नंबर्स जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनको हम लिखेंगे तो उनको हमारे पास लिखने का जो ऑपरेशन उन दो सबके बीच में परफॉर्म होगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। लेट्स सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है सो यू विल बी एबल टू राइट अ नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। अदरवाइज अगर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी और ऑपरेशन है तो हम उसको इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते, वो हमारी इंडेक्स नोटेशन की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। नंबर टू कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है वो जिन नंबर्स के बीच में परफॉर्म हो रहा है वो नंबर्स सब के सब सेम होने चाहिए। हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ सब सेम नंबर्स होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 11 नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ तो ये सारे नंबर्स हमारे पास 11 होने चाहिए। अगर ये सब नंबर्स सेम होंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ होंगे तो हम इस सिचुएशन में है कि हम इसका आंसर इंडेक्स नोटेशन में दे सकें। अब इंडेक्स नोटेशन में आंसर देने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक बात पता होगी कि एवरी नंबर इज हैविंग अ पावर 1। मैथ्स में जो भी आप नंबर लेंगे आपको जब उसकी पावर के बारे में कहा जाएगा हमारे पास लिखी हो या ना लिखी हो, we always have a power 1 of every number. So all the 11s are having 1 power. Next step will be 11 के साथ जितनी powers हैं उनको 11 को one time लिखेंगे। This is the main purpose to write a number, same number for the index notation. 11 is having power 1, then 1, then 1. We are having the 4 powers. So answer will be 11 raised to power 4. This is the index notation. अच्छा, इंडेक्स नोटेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ नंबर्स पे काम नहीं करता, हर वो चीज जो हमारे पास पावर्स को रखती है और मल्टीप्लिकेशन उसमें है तो हम उसको इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है एरिया। एरिया इज ऑलवेज कम्स विद द लेंथ एंड द विड्थ और साथ में हमारे पास उसकी यूनिट्स आती हैं विच इज सेंटीमीटर और मीटर्स, जिसमें भी आपको लेंथ और विड्थ गिवन होगी। तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करके इंडेक्स नोटेशन में आंसर लेके आते हैं। हमारे पास है इसका फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ। लेट्स सपोज यू आर हैविंग लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 5 and 4 are the different numbers but with the multiplication situation. So what we are going to do, 5 into 4 will give you answer 20. But with multiplication centimeter and centimeter both are same. तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी पावर्स को ऐड ऑन कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग 2 सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी अ सेंटीमीटर स्क्वायर। आज आपको बहुत हैरानगी से आप देख रहे होंगे कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जो हम क्वेश्चंस में सॉल्व कर देते हैं लेकिन हमें इनकी बेसिक्स नहीं पता होती। तो आज मैंने आपको इसकी बेसिक बताई कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बन जाता है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इस बात को इग्नोर कर देते हैं और हमें सिर्फ फोकस होता है अच्छा फटाफट हम क्वेश्चन लिखें, मल्टीप्लाई करें, आंसर दें और खत्म बात। लेकिन इसकी बेसिक्स पता हो तो हमें मैथ को करने में बहुत मजा आता है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। हमारे पास अब कितने सेंटीमीटर आने वाले हैं, बट लेट्स सपोज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, width is 4 centimeters and height is 6 centimeters. So how many centimeters we are having? Automatically, अब आपको बहुत easily इसका आंसर आता होगा कि we are having 3 centimeters. So we will write 3 centimeters cube. 5 for the so 20 and centimeter square and 6 centimeter will be as it is. Next is
मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंड 6 को विल गिव यू 120 एंड देन सेंटीमीटर क्यूब, 2 पावर विद दिस एंड 1 पावर विद दिस, टोटल इज सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम डायरेक्ट सॉल्व आउट करके हमें नहीं फोकस इस पे करते कि ये चीजें आ कैसे रही हैं, लॉजिक क्या है इनकी। तो मेरा मैथ विद आतिफा चैनल का पर्पज यही है कि मैं आपको हर चीज़ की लॉजिक, उसकी बेसिक, वो क्यों बना, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको मैथ करने में मज़ा आए, आप मैथ को एक बर्डन सब्जेक्ट नहीं समझें। अगर आपको ये मेरी सारी बातें समझ आई है तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा क्लियरली ये समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बहुत ही बेसिक इजी वे में, इजी लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन की है, तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगी। इंग्लिश नोटेशन को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कीप इट रिमेंबर।